नमस्कार, फिर पैसा बोलता है। मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं दुबई में हूँ, मैडम तो चेन्नई में है। तो हम लिंक के द्वारा संपर्क में हैं। आज शनिवार है, आपका सवाल का जवाब का देने का समय आ गया। इस इस हफ्ते मार्केट नीचे रूप पे गए थे, जहाँ स्टार्ट रही वहीं खत्म हुआ। सर, इस हफ्ते स्टॉक मार्केट पे आपके क्या व्यूज थे जो ये हफ्ता गया है अभी हमारा? इन्वेस्टर्स को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ होगा अगर उन्होंने आपकी बात मानी होगी तो? हमारे लिए तो अच्छा हफ्ता था, क्योंकि आईटी स्टॉक्स में बड़ा गेन आया था। लोएस्ट पॉइंट से 11% थी। टीसीएस सब 11% ऊपर गए थे कल तक। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्राइडे, एक माइनर करेक्शन डिप है, लेकिन जो लोएस्ट पॉइंट से है, हमने जो फीक दिखाई कि आईटी स्टॉक्स वहां से बाउंस होंगे, वहां से बाउंस हुई है। और जो ये का इम्पैक्ट था, जितना एंटिसिपेटेड था उतना बुरा नहीं होगा। तो लोग कहते हैं कि आईटी का रेवेन्यू बैडली मॉल हो जाएगा और मार्जिन भी प्रेशर में आएगा। मैंने कहा था कि रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं, लेकिन कम नहीं होगा। जो डिफ्लेशनरी प्रेशर आएगी रेवेन्यू में जो कमी होगी, वो इंक्रीज बिजनेस से कंट्रोल कर देंगे। लेकिन क्या होगा कि ह्यूमंस को बॉट से रिप्लेस किया जाएगा और ये कुछ कोडिंग करेगा, इसीलिए नौकरी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा, लेकिन कंपनी का टर्नओवर बरकरार रहेगा और शायद कुछ मार्जिन में कंप्रेशन देखा जाएगा। वैसा ही हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम हुए मोस्ट कंपनीज में। किसी भी कंपनी में बढ़ावा नहीं आया था और सारे कंपनीज में एआई कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले लिए हैं। और एचसीएल ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया मिड मिड कंपनीज के लिए, जो 1 बिलियन टू 10 बिलियन डॉलर कंपनीज के लिए नियो डॉट ए नाम का ये ऐप भी उन्होंने लॉन्च किया। तो ये कि इन सारे कंपनियों को ये ऑब्जर्व कर लेंगे। और जैसा एन चंद्रशेखर टीसीएस का चीफ ने कहा, तो एक समय आएगा कि उनके पास 4 लाख लोग होंगे और 4 लाख बॉट्स भी होंगे। तो 8 लोग, चार 8 लाख बॉट्स, कंप्यूटर बॉट्स, एआई ओके। बॉट्स होंगे। तो दोनों मिला के 8 लाख हो जाएगा। जो 5 लाख उनका लोग डिप्लॉयड थे रेवेन्यू के लिए, वो थोड़ा कम होगा। और जो एआई बॉट्स का जो डिप्लॉयमेंट है, जो वो डेवलप करके कस्टमर के प्लेस में लगाएंगे, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो कस्टमर बॉट्स डेवलप करना, लोगों की कंपनीज में लगाना और बॉट्स को मैनेज करना, ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स टीसीएस जैसे कंपनीज को आ जाएंगे। इसमें लेकिन कितना टाइम लग जाएगा सर उनको इतना डेवलप करने में? ये ट्रांजिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मेरा ख्याल से 3-4 साल में ये ट्रांजिशन खत्म हो जाएगा। लेकिन कितना एम्प्लॉयज का जॉब इम्पैक्ट होगा, हमें पता नहीं। सो जब मार्केट नीचे जाती है, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल और टेक महिंद्रा को हमको कंसिडर करना चाहिए। लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी है, इनका क्या होगा हमें पता नहीं है। हमें केस बाय केस डालना है। टीसीएस का ये बड़ा एडवांटेज है कि सारे बिजनेसेस में टाटा हैं। अगर आप इंश्योरेंस की बात करें तो टाटा की जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अगर आप फाइनेंसिंग की बात करेंगे तो तक टाटा कैपिटल है। ऑटोमोबाइल, स्टील मेकिंग, सब जगह में उनका एक्सपर्टीज है, इन हाउस एक्सपर्टीज है। इसीलिए टीसीएस का कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। और इंश्योरेंस को भी बहुत एक्सपीरियंस है। सो इन बिग फोर कंपनीज, टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस, एचसीएल और टेक महिंद्रा में इतना बड़ा इम्पैक्ट मैं देख नहीं रहा हूँ। शायद क्या होगा कि टर्नओवर भी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ग्रोथ कम होगा। जो डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ था, शायद सिंगल डिजिट प्रॉफिट। बट फिर हमने मार्केट को इतना उसको हमने इसको दबा दिया और गिरवा दिया कि ये वैल्यू स्टॉक बन चुके हैं। तो ये एक बड़ा विनर था। दूसरा जो बड़ा न्यूज़ हमारा आया था कि हमने पटाखे लिस्ट में
इसे 300 रुपया में कंसिडर करने के लिए कहा था। उसके बाद एक बार बोनस भी आया था। वहां से लेके 7,000 तक ये स्टॉक चला गया। इस कंपनी का नाम तंगमिल ज्वेलर्स है। ये तमिलनाडु बेस्ड ज्वेलरी कंपनी है। उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं था, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं था। लगातार 3 दिन से ये लोअर सर्किट बना रहा है। सो 7,000 से लेके अब 5,400 तक आ गया है। हमारे ख्याल से ये फिर से कल मंडे ट्यूसडे फिर से गिरेगा और 3,500 के आसपास आने की चांसेस है। सर रीजन क्या है इसका इतना मतलब गिरने का, आपको क्या लगता है? ख्याल इसीलिए है कि दो तीन रीजन है। इनकी सेम सेम स्टोर सेल्स कम हुई है। दैट इज लो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है, उसमें सेल्स कम आई है। दूसरी चीज है कि लोग नया ज्वेलरी नहीं ले रहे हैं, गोल्ड एक्सचेंज स्कीम में आ रहे हैं। दूसरा उनका बिजनेस एक गोल्ड बीज का बिजनेस है, जहां छोटे छोटे अमाउंट को स्टोर करके मंथ ईयर एंड में कुछ गोल्ड में बदल देते हैं। वो सारे बिजनेस बड़े हैं। जो मार्जिन की बिजनेस है वो नहीं हुआ है, इसीलिए मार्केट में उसका करेक्शन है। सारे गोल्ड ज्वेलर्स का प्रॉब्लम ये आएगा। सर आजकल बहुत सी कंपनीज गोल्ड लोन्स में क्यों एंट्री ले रही हैं? मतलब ऐसा क्या उनको अट्रैक्शन दिख रहा है? गोल्ड लोन में क्या है कि सिक्योर्ड लोन है ना। भारत के पास लगभग 30,000 टन का गोल्ड पड़ा है लोगों के पास। लोगों गोल्ड को गिरवी रखकर अपना बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जिनको नौकरी नहीं लग रही है, सैलरी कम हो रही है, उनको कॉस्ट मीट करने के लिए गोल्ड लोन ले रहे हैं। तो आरबीआई के अनुसार 20 लाख करोड़ का गोल्ड लोन बिजनेस है। और इकरा कह रही है कि अगले 2 साल में ये 30 लाख करोड़ तक जा सकता है। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी में कोई मिस नहीं करना चाहता। श्रीराम फाइनेंस ने एंट्री की है, टाटा कैपिटल टाटा कैपिटल एंट्री की है, गॉडरेज की फाइनेंस आर्म ने एंट्री की है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोप्राइटरी ड्रिवन बिजनेस है। तो गोल्ड में हेरा फेरी हो सकती है, गोल्ड की लॉस हो सकती है। ये नॉर्मली केरला बेस्ड फैमिली कंपनीज इसको ड्राइव करते हैं, जैसा मणप्पुरम, मुथूट और कोसमुत्तम जैसे कंपनीज। मुथूट तो 3 सेपरेट ग्रुप्स में फिक्स हो गए हैं, रेड मुथूट, ब्लू मुथूट और येलो मुथूट। इन सारे केरला बेस्ड हैं। और दो तीन प्राइवेट बैंक्स भी हैं, फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक। ये भी गोल्ड लोन में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अब सारे बैंक्स इस पे कूद पड़े हैं। और एनबीएफसी जैसा मैंने आपको बोला, श्रीराम, टाटा और गॉडरेज अप्रिसिएशन स्प्री में है। तो ये आने वाले समय में ग्रो होगा, क्योंकि भारतीय लोगों के पास इतना सोना का भंडार पड़ा है कि वो मार्केट में उसे लेके आने से प्रोडक्टिव यूज होगा। तो इसीलिए इतना इंटरेस्ट है। एक सर और पॉइंट कि बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि जो अभी हमने बात करी कि आईटी में बहुत लोगों की जॉब चली जाएगी, तो कुछ हमारे व्यूअर्स को आप सजेस्ट करेंगे कि उनको अपने दिमाग में क्या ऑल्टरनेटिव रखना चाहिए अगर वो आईटी में एम्प्लॉयड है तो? एक तो उनको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, जो रिलेवेंट एआई के स्किल में उनको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ कोडिंग कर सकती है। अगर आप सिस्टम्स में स्ट्रांग हैं, सिस्टम्स डिजाइन कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हैं, अभी तक के लिए उन आपका पोजीशन बेहतर होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो जिन एरियाज में जाना है जहाँ ये इफेक्ट नहीं होगा, तो फिजिकल लेबर करना पड़ेगा। आप सर्विसेज जा सकते हैं, जैसा प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, ये सब बिजनेसेस को ये छू नहीं सकता। तो लेकिन जो 40 साल 45 साल के ऊपर है और जैसा मेरा 55 साल के ऊपर है, उन्हें पोजीशन बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नया स्किल डेवलप करके नई लेवल में जाना बहुत मुश्किल है। तो जो लोग 45 साल के ऊपर हैं और जिनको अफेक्ट कर रही है, ये इंडस्ट्री को बैडली अफेक्ट कर रही है, क्योंकि आईटी की कैपेबिलिटीज, एआई की कैपेबिलिटीज बढ़ रही है।
अगर आपको डिसलोकेट, लॉट ऑफ पीपल हैव टू बी रीलोकेटेड। मेरे हिसाब से ही जो लोग, जिन लोगों को मुझे पता है, उनमें से 3-4 लोगों की नौकरी चली गई है। वो 41-42 वर्ष लोग, उम्र के लोग हैं। कहाँ नौकरी मिलेगी मुझे पता नहीं, लेकिन ये संकट की बात है। और बड़ा बात ये है, जो पास होके अभी वापस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, हम्म। के लिए फ्रेश लोग हैं, उनके लिए भी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल बनता है। बहुत मुश्किल है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल या व्हाट्सएप नंबर में मैसेज डालिए, मेरे टीम आपसे संपर्क करेगा। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।